Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. Student, we are starting from where we left in the last video. Last video में हमने पार्ट बी तक डिस्कस कर लिया था. अब वी आर स्टार्टिंग विद पार्ट सी. क्वेश्चन वही है, सेम, ठीक है. सिनेरियो जो है वो वही है, मतलब वो लंदन और बैंकॉक वाली बात चल रही है. क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है. पार्ट सी में वो कह रहा है द ग्राफ ऑन द नेक्स्ट पेज, इस वाले ग्राफ की बात कर रहा है. ऑन द नेक्स्ट पेज शोज द एक्सचेंज रेट बिटवीन द ब्रिटिश पाउंड एंड द थाई बात ऑन द डे हेनरिक अराइव्स इन बैंकॉक. ठीक है, अब वो लंदन से बैंकॉक जा रहा था. जिस दिन वो बैंकॉक पहुंचा उस दिन जो है वो एक्सचेंज रेट कुछ इस तरह था, ब्रिटिश पाउंड्स और ये जो थाई बात है. तो इनका जो एक्सचेंज रेट है वो बेसिकली इस ग्राफ से समझ में आ रहा है हमें. ठीक है, उसने यहाँ ग्राफ बनाया हुआ है पूरा, और यहाँ जो है वो ये थाई बात है और यहाँ ब्रिटिश पाउंड्स है. इस तरह जो है वो हमारा लाइन जा रही है. वो हमसे ये कह रहा है कि यूज योर ग्राफ टू एस्टिमेट द कॉस्ट इन ब्रिटिश पाउंड्स फॉर एन आइटम कॉस्टिंग 13,000 थाई बात. तो 13,000 थाई बात जो है उसका उसने एक आइटम खरीदा है, उसने उसकी एक चीज खरीदी है. वो कह रहा है कि ये बताओ ब्रिटिश पाउंड्स में वो कितने होंगे. तो जब ग्राफ की बात कर रहा है तो बस सिर्फ ग्राफ से रीड करना है, बस ये समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ जो है ना वो स्केल क्या है. तो ये 0 से 10,000 है और फिर ये 10 लाइन है. इसका मतलब है कि ये वन लाइन जो है वो 1000 के बराबर है. तो ये जो है वो 11,000, 12,000, ये 13,000 हो गया. 13,000 से आपने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की और अपने जो है वो लाइन को मीट किया, कर्व को, सॉरी, जो लाइन है आपकी उसको मीट किया, और फिर वहां से आपने एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करके एक्स एक्सिस पे रीडिंग पढ़ ली. अब यहाँ देखो, यहाँ क्या सीन है. यहाँ ये सीन है कि 200 है, ठीक है, और 200 के बीच में जो है ना वो 10 लाइन है. सही है. तो इसका मतलब है एक लाइन 20 की हो गई. तो इसका मतलब है ये 220, 240, 260, 280 और ये 300 के तकरीबन बीच में कुछ आ रहा है. तो ये 290 जो है ना वो ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर हो गया. मतलब 13,000 तो थाई बात की जो चीज ली थी वो तकरीबन जो है वो 290 ब्रिटिश पाउंड्स के बराबर है. तो बस ये ग्राफ को रीड करना था. बस ग्राफ रीड करने के लिए जो है ना तुम्हें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो स्केलिंग होती है ना वो समझ में आनी चाहिए. तुम बस ये देख लो कि भाई कितना डिवीजन है. 0 से लेके 10,000 है, मतलब 10,000 जो है वो हमारा जो है वो डिवीजन है, और उसके बीच में कितनी लाइंस है. और तो जो भी आपका जो है वो डिफरेंस होता है उसको आप नंबर ऑफ लाइन से डिवाइड कर देते हो, तो आपको एक लाइन का जो है ना वो एग्जैक्ट वैल्यू पता चल जाती है. अब जैसे यहाँ देखो 0 से 10,000 है, मतलब जो डिफरेंस है वो 10,000 का है, और 10,000 के बीच में 10 लाइंस हैं. तो 10,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो आपको एक स्मॉल बॉक्स बोल लो या एक लाइन की जो है वो वैल्यू पता चल जाती है. इसी तरह यहाँ क्या था, यहाँ 0 से 200 था, मतलब 200 का डिफरेंस था और उसके बीच में 20 लाइन थी, सॉरी 10 लाइन थी उसके बीच में. तो 200 अपॉन 10 का मतलब 20 हो गया. तो जो एक हमारे पास स्मॉल बॉक्स आ रहा है वो 20 का आ रहा है. चलो भाई, अब जल्दी से नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट पार्ट में वो हमसे कह रहा है द एक्सचेंज रेट कैन बी रिटन एज 1 पाउंड. ठीक है, 1 ब्रिटिश पाउंड इज इक्वल्स टू के थाई बात. ठीक है, वो कह रहा है कि ये एक्सचेंज रेट जो है ना, अब जाहिर सी बात है उसने हमें एक्सचेंज रेट ऊपर नहीं दिया, उसने हमें सिर्फ ये बोला था कि भाई 13,000 की एक चीज़ है, वो बताओ ब्रिटिश पाउंड में कितनी होगी. तो अब वो कह रहा है मुझे एक्सचेंज रेट लिख के दिखाओ कि एग्जैक्टली एक ब्रिटिश पाउंड जो है ना वो कितने थाई बात के बराबर है. तो ये के से कंफ्यूज नहीं होना. के थाई बात का मतलब है के एक वैल्यू है, के एक नंबर होगा, वो नंबर हमें निकालना है. ठीक है, जैसे ऊपर आपने देखा होगा प्रीवियस क्वेश्चन, तो आपने देखा होगा कि एक जो है वो हमारे पास $1.45 जो है वो 1 पाउंड के बराबर है. इस तरह जो जो आपको एक्सचेंज रेट देता है ना, बेसिकली ये वही एक्सचेंज रेट है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है. ठीक है, तो इसमें जो है वो कंफ्यूज नहीं होना कि यार ये के की वैल्यू क्या दी हुई है. तो बेसिकली हमें के की वैल्यू निकालनी है. हमें ये बताना है कि एक ब्रिटिश पाउंड में कितने थाई बात आते हैं. तो बस हम ऊपर वाला जो हमारा आंसर था ना, हम इसी को यूज करने वाले हैं, क्योंकि हमने ये रिलेशन एक निकाल लिया है कि 290 पाउंड जो है ना, 290 ब्रिटिश पाउंड इज इक्वल्स टू 13,000 थाई बात. ये हमें पता है, ये हमने ग्राफ से रीड कर लिया था. इसका आंसर ना तुम ग्राफ से किसी भी से निकाल सकते. जैसे ये 10,000 है ना, तुमने 10,000 से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, तुमने जो है वो अपनी लाइन को मीट किया, यहाँ से तुमने एक रीडिंग ले ली, इन दोनों को तुम डिवाइड कर दो, तुम्हारे पास जो है ना वो आंसर आ जाएगा. लेकिन हम इसको जो है ना वो अपने डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले मेथड से ही कर रहे हैं. जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला मेथड था वो क्या था कि हमने इसको इस तरह लिख लिया कि हमने देखा कि यार 290 जो ब्रिटिश पाउंड्स हैं, 290 ब्रिटिश पाउंड जो है वो तकरीबन 13,000 थाई बात के बराबर है. ठीक है ना, ये चीज हमने जो है वो अपने ये जो उसका पार्ट वन है सी का, उससे हमने ये देखा कि भाई 290 ब्रिटिश पाउंड जो है वो 13,000 वो थाई बात के बराबर है. तो एक कितने के बराबर होगा. तो ये जो यहाँ मैं अब एक्स नहीं लिख रहा, मैं यहाँ के लिख रहा हूँ. सही है, एक्स भी लिख सकता था तो मुझे एक्स की वैल्यू पता चल जाती. अब चूंकि उसने क्वेश्चन में के दिया हुआ है, बोला के की वैल्यू निकाल लो, तो मैंने यहाँ के की वैल्यू निकाल ली. अब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से. 13,000 को तुम्हें सिर्फ जो है वो 290 से डिवाइड करना है. 13,000 को 290 से डिवाइड कर लो तो तुम्हारे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 44.8
ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एक ब्रिटिश पाउंड जो है ना वो 44.8 थाई बात के बराबर है। तुम इसको 45 भी कर सकते हो राउंड ऑफ करके, लेकिन ये है कि बस इतना सही है, 44.8 जो है ना वो एक्सेप्टेबल होगा। तो ये बस थोड़ा सा तरीका था। इसको तुम और भी बहुत सारे मल्टीपल तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो तुम उसको ग्राफ की मदद से भी कर सकते थे, जैसे मैंने तुम्हें बताया। यहाँ से तुमने वो रीडिंग पढ़ ली, तुमने यहाँ से कोई सी भी रीडिंग ले ली, कोई सी भी वो रीडिंग पढ़ लो, उसको डिवाइड कर लो। ठीक है, तो तुम्हें जो है ना वो ताई बात पता चल जाएंगे। बस ये थोड़ा सा याद रखना कि जो इसमें से कौन सी करेंसी बड़ी है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ब्रिटिश पाउंड बड़ा है, क्योंकि हमने देखा था कि यार सिर्फ 290 ब्रिटिश पाउंड जो है वो 13,000 थाई बात के बराबर है। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश पाउंड वाली करेंसी बड़ी है। तो इसका मतलब है कि एक ब्रिटिश पाउंड में जो है ना वो ज्यादा थाई बात आएंगे। ठीक है, तो 44.8 जो है वो इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, ये रहा ना, सी हो गया। पार्ट डी में ये रहा। अच्छा, पार्ट डी में वो हमसे कह रहा है द कॉस्ट ऑफ फ्लाइट्स फ्रॉम लंदन टू बैंकॉक इज शोन इन द टेबल। फॉर दिस कॉस्ट पैसेंजर्स आर अलाउड टू टेक द लगेज अप टू द वेट शोन। अच्छा, अब ये जो है ना मतलब उसने एक हमें टेबल बना के दिया हुआ है। बिजनेस क्लास की कॉस्ट ऑफ फ्लाइट जो है वो तकरीबन 1932 जो है वो पाउंड है। उसमें जो अलाउ किया जा रहा है लगेज वो है 30 kg। अगर आपका लगेज जो है वो बढ़ जाता है तो फिर जो है पर केजी जो है वो आपको $24, सॉरी 24 पाउंड जो है ना वो एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ठीक है, अच्छा, अब अगर इकोनॉमी क्लास है तो उसमें जो है वो हमारे पास क्या है, 683 पाउंड है। और उसमें कह रहा है कि वेट जो है वो 23 kg का अलाउ कर रहा है, लेकिन अगर एक्स्ट्रा होगा वेट 23 से ज्यादा तो फिर पर केजी आपको 24 पाउंड देने पड़ेंगे। आपसे कह रहा है कैलकुलेट द कॉस्ट हेनरिक फ्लाइंग इकोनॉमी क्लास। तो इकोनॉमी क्लास की बात कर रहा है। इकोनॉमी का मतलब है कि 683 वाली जो है वो मतलब कॉस्ट हमें चाहिए फ्रॉम लंदन टू बैंकॉक। ठीक है, लंदन से बैंकॉक जा रहा है एंड विद अ लगेज वेइंग 29 kg। अच्छा, अब लगेज इसका बढ़ गया। यहाँ जो एक्सेप्टेबल आपकी लिमिट थी दैट वाज 23 kg, बट हियर द वेट ऑफ द लगेज इज 29 kg, मतलब 6 kg एक्स्ट्रा हो गया। तो 6 kg एक्स्ट्रा का मतलब है एक्स्ट्रा में उसको जो है वो पर केजी 24 पड़ रहा है। हमसे कह रहा है फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ द मतलब उसकी फ्लाइंग की टोटल कॉस्ट निकालनी है। तो हमने देखा भाई टिकट के पैसे कितने हैं, टिकट के पैसे हो जाएंगे 683। फिर हम उसमें ऐड कर देंगे। अगर 23 kg का होता तो फिर उसको फिर कोई पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन चूंकि ये 29 kg है मतलब 6 kg एक्स्ट्रा है, तो पर केजी 24 है, तो 6 × 24 हो गया। पहले 6 × 24 कर लो, जो भी आंसर है उसमें 683 ऐड कर लो, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 827 डॉलर्स नहीं आएगा, ये पाउंड आ जाएगा। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं जल्दी से। नेक्स्ट पार्ट में वो मुझसे कह रहा है वन डे द रेट ऑफ एक्सचेंज बिटवीन अमेरिकन डॉलर्स and the British pounds is was given as $1.45 is equals to 1 pound। ठीक है, तो $1.45 जो है वो 1 पाउंड के बराबर है। तो आपसे कह रहा है एलन चेंज 3000 पाउंड इनटू डॉलर्स, कैलकुलेट हाउ मेनी डॉलर्स ही रिसीव। तो बस वो जो अपना तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई वाला उसी से कर लेते हैं। ये आपसे कह रहा है 1.45 जो डॉलर्स हैं वो आपके 1 पाउंड के बराबर है। 1.45 डॉलर्स जो है वो 1 पाउंड के बराबर है। $1.45 इक्वल्स टू 1 पाउंड। तो आपसे पूछ रहा है कि कितने डॉलर्स उसको मिले होंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ एक्स आ गया और टू मल्टीप्लाई 300 विद 1.45 और एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया। तो जब आप 300 को 1.45 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यू विल गेट $435। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये तरीका बेस्ट होता है एक्सचेंज रेट्स में जितना भी है ना। ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाला जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना ये कर लो, इससे बड़ी आसानी से हो जाता है। अच्छा, अब ये इसका और भी पार्ट है, मेरे ख्याल से एक पार्ट और है शायद, इसका जल्दी से देख लेते हैं। ये रहा। On the same day, the rate of exchange between South African rands and pounds are rands is 10.44 equal to 1 pound. कैलकुलेट द नंबर ऑफ रैंड्स रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर $1। अब क्वेश्चन है ना ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, मतलब इसमें आपको एक्सचेंज रेट गिवन नहीं है। वो आपसे कह रहा है कि भाई बताओ कितने नंबर ऑफ रैंड्स जो है वो रिसीव होंगे जब आप $1 को जो है वो एक्सचेंज कराओगे। अब यहाँ कहीं भी डॉलर और रैंड्स का जो है ना वो एक्सचेंज रेट नहीं दिया हुआ। इसका मतलब है ये एक्सचेंज रेट मुझे खुद बनाना पड़ेगा। तो आप जरा गौर से देखो इधर की, यहाँ लिखा हुआ है 10.44 रैंड्स जो है वो 1 पाउंड के बराबर है, और यहाँ ये लिखा हुआ है कि 1.45 डॉलर जो है ना वो भी 1 पाउंड के बराबर है, बस 1 पाउंड। देखो यहाँ भी 1 पाउंड है, यहाँ भी राइट हैंड साइड पे 1 पाउंड है, और यहाँ भी राइट हैंड साइड पे 1 पाउंड है। तो इसका मतलब है जब राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो इसका मतलब मैंने ये किया कि 1.45 डॉलर जो है ना वो 10.44 रैंड्स के बराबर है। तो बस जल्दी से जो है वो अपना तरीका जो है वो शुरू कर लेते हैं। 1.45 डॉलर मुझे पता चला कि 10.44 रैंड्स के बराबर है। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया 10.44 रैंड्स। अब वो मुझसे क्या कह रहा है, हाउ मेनी रैंड्स। तो इसका मतलब है मुझे रैंड फाइंड आउट करना है। तो यहाँ एक्स आ गया, और कितने डॉलर में एक्सचेंज करा रहा हूँ, 1 करा रहा हूँ। तो बस जल्दी से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ये 1 को 10.44 से मल्टीप्लाई कर लो, एक्स को 1.45 से कर लो। तो एक्स के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, एक्स के लिए तुम्हें 10.45 को
सॉरी 10.44 को डिवाइड करना पड़ेगा 1.45 से। बस जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ कर लो और डिवाइड कर लो, आपका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू 7.2। तो बस एक्सचेंज रेट वाले जो मनी कन्वर्जन के प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो तुम इसी तरह कर सकते हो, वो बड़ी आसानी से हो जाते हैं। तो आपका जो आंसर आ रहा है दैट इज 7.2 रैंड्स आ रहा है। ठीक है, तो ये था ये क्वेश्चन। इंशाल्लाह बाकी क्वेश्चन भी आहिस्ता आहिस्ता तुम लोग के साथ शेयर करता रहूँगा। आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल है। इंशाल्लाह बाकी ये है कि थोड़ा सा मुझे टाइम दो, इंशाल्लाह थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं सारा पेपर जो है ना वो आपके साथ डिस्कस कर लूँगा।